दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। उनका जो जन्म है वो कलकत्ता में हुआ और वो जो है उन्होंने 1997 में जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जो है वो मुकुल राय के साथ मिलकर की थी। और उनका जो राजनीतिक जीवन है वो तब चर्चा में आई थी जब 1975 में उन्होंने जो है जो उस समय समाजवादी राजनीतिक थे जेपी नारायण, उनकी कार के ऊपर चढ़ के उनका विरोध करा था, उनके ऊपर डांस करा था। उसके बाद जो है वो राजनीति में चर्चा में आई थी। और 1984 में जो ममता बनर्जी हैं वो सबसे युवा सांसदों में से एक थी। जितने भी सांसद चुन के आए आए थे उस समय 1984 की संसद में, तो उस समय वो सबसे युवा सांसदों में से एक सांसद थी। उनके उनके उनको जो है पश्चिम बंगाल में उनको जो है वो दीदी के नाम से, यानी कि बड़ी बहन के नाम से पुकारा जाता है। और उन्होंने जो है जिस 1996 में उससे पहले वो कांग्रेस में ही थी और उन्हें अपने राजनीतिक जीवन की जो पारी है वो कांग्रेस के साथ ही शुरू करी थी। और वो कई बार जो है कलकत्ता से जो है वो सांसद बन के आई। और वो 2 बार उनको रेल मंत्री बनने का भी मौका मिला। उनके उनका उन्होंने पिछले 2 जो चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए हैं, तो उन्होंने जो है अपनी रणनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए जो है सभी प्रतिद्वंदियों के जो अनुमान थे, जो अलग-अलग एजेंसीज़ जो अपनी रिपोर्ट्स दे रही थी कि जो इस बार जो ममता बनर्जी हैं वो वेस्ट बंगाल में हार जाएँगी, तो वो बंगाल की शेरनी है। और उन्होंने हर एक किसी चीज़ को बड़े दिमाग से सीखा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। और वो अपना किला जो है लगातार 3 बार बचा पाई हैं। और उनको इस बात का श्रेय भी दिया जाता है कि 34 साल का जो वाम दलों का जो किला था वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कोई भी जो राजनीतिक दल है वो अपने आप को वहाँ पे खड़ा नहीं कर पा रहा था और ना ही उनको पावर में से हटा पा रहा था। तो उस समय जो है ममता बनर्जी और मुकुल राय ने मिलकर जो है जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता बनाए, उनकी जो कार्यकारिणी बनाई, उनमें उन्होंने सभी ने जो है मेहनत करी। और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जो ममता बनर्जी है वो 3 बार जो है लगातार मुख्यमंत्री बनी और वो वेस्ट बंगाल की पहली मुख्यमंत्री हैं। उसका वो इसके अलावा जब जिस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थी, तो वो वेस्ट बंगाल सरकार की जो औद्योगिकरण की जो नीति थी, उन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे थे उस समय में, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खुल चुकी हुई थी, तो जो इकोनॉमिक जोन बन रहे थे, तो उन इकोनॉमिक जोन को लेके जो उस समय की वाम दल सरकार थी और जो उनको उनको उनका उनकी जो नीतियाँ थी उनका वो विरोध कर रही थी कि ये जो नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ वेस्ट बंगाल के जो किसान हैं उनके हक में नहीं है, उनके जो और मजदूर हैं उनके हक में नहीं है। उनको लेके वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। और उनका 1997 में जब उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करी, तो 14 साल के संघर्ष के बाद पहली बार उन्होंने जो है 2011 में जो है बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में जो है उन्होंने शपथ ली। हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति संभावनाओं के खेल हैं और उन संभावनाओं को कैश करने के लिए जो है जो फील्ड में जो मेहनत करी जाती है वो मेहनत जो है वो ममता बनर्जी ने अपने संगठन के साथ, अपने जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, उनके साथ मिलकर लगातार करी, जिसका फल ये हुआ कि वो लगातार 3 बार जो है वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और वो पहली ऐसी मुख्यमंत्री है पूरे देश में जो लगातार महिला होते हुए जो लगातार किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा जब बंगाल के साथ नदियों का जल के बंटवारे को लेके जो समझौते नहीं हो पा रहे थे, तो उस समझौते को भी उस समय उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो जो 2015 में है उस समय जो है वो जो बंगाल के साथ जो नदियों का बंगाल का जो इशू चल रहा था कई सालों से, कई दशकों से, उसको भी हल करने में उन्होंने मदद करी। उसमें वो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये सब हमेशा उन्होंने करा। उनका उनका वो हमेशा
का कदम तार जो है अपनी टीम के साथ जो है हमेशा चलती हैं। हम कभी भी जो कोई भी उनके घर में किसी भी समय जो है उनके मुख्यमंत्री आवास में आकर उनसे आसानी से मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है। वो हमेशा जो है बड़ा सिंपल सा जीवन जीती हैं और अपना जो वो जिसको हम लोग कहते हैं चप्पल कैंची चप्पल पहनती हैं जो और उसमें वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का दिखावा उनमें नहीं है, नहीं वो करती हैं। जो जिस समय यूपीए जिस समय इस समय 2000 अभी हम लास्ट हमारा लोकसभा इलेक्शन जिस समय हुआ है तो उस समय जो है अलायंस इंडिया में उनकी काफ़ी मीटिंग्स होती थी, आपस में सभी लोग बैठते थे। तो वो हमेशा एक ही बात कहती थी कि अगर हम लोग मिलजुल के इलेक्शन लड़ेंगे तो जो इस समय की जो पावर में जो पार्टी है उसको हराना आसान रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो संभव नहीं हो पाई और अलग अलग दल जो है वो अलग अलग हो गए। जैसे उन्होंने खुद भी अपने आप को अलायंस इंडिया से अलग कर लिया कि नहीं, इस तरीके से अगर हम लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हम लोग भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी कि अगर हम अलग अलग प्रदेशों में अपने ही पार्टी के झंडे के साथ लड़ेंगे तो हम लोग बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा हम अच्छे तरीके से उनका मुकाबला कर पाएंगे। और नहीं तो संगठन जो है अलग अलग पार्टीज़ के उनके बीच में जो तालमेल बनाना होता है वो तालमेल बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जूनियर लेवल पे जो कार्यकर्ता होते हैं वो उनको जो है दूसरी पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं वो आसानी से बरगला लेते हैं। मान लीजिए अगर वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, तो अगर वो 10 सीटें कांग्रेस को या किसी और अलायंस को दे देती हैं तो उन 10 जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है वो मायूस हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को उन्होंने उस समय मीटिंग्स में भी ये सारी बातें उन्होंने शेयर करी थी कि ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों को जो इलेक्शन लड़ना चाहिए लोकसभा का वो मिलजुल के लड़ना चाहिए। पर अपने अपने प्रदेश में जो है जो पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है उसको पूरी छूट होनी चाहिए कि वो किस तरीके से इलेक्शन को कैंपेन करेगी, किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करेगी। खैर राजनीति में जो है जिस तरीके से हर कोई सोचता है, कोई दूसरा नेता सोचता है, उस तरीके से दूसरा नेता नहीं सोच पाता है। ये संभावनाएं चलती रहती हैं। वेस्ट बंगाल में फिर से जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं और जो जिस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं कि वो चौथी बार फिर से प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगी और उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है। और दोस्तों राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने का खेल है। अगर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर ली, प्रदेश के जो लोग हैं उनको खुश रख लिया, तो लोग बार बार जो है हमें वोट देंगे, बार बार हमें जिताने के प्रयत्न करेंगे, वो हमारी नीतियों का समर्थन करेंगे। और ममता बनर्जी ने वही वेस्ट बंगाल में करा है उसी का फल उन्हें 3 बार मिला है और चौथी बार फिर से वो फल लेने के लिए तैयार हैं। जो सर्वेक्षण हो रहे हैं प्री पोल से पहले, वो सर्वेक्षण यही बता रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन है और जो बाकी सारी पार्टियां देखती रह जाएंगी और ममता बनर्जी जो है वो जीत जाएगी। दोस्तों राजनीति संभावनाओं का खेल है और जो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की स्ट्रांग है तो उस देश के जो लोग हैं उनके रहने का जो ढंग है, उनके जो सोचने का जो ढंग है वो अपने आप उनकी बातों से नज़र आ जाता है। आज की डेट में अगर मान लीजिए हमारा जिस समय देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जो है $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी और महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में जो है वो ₹19.80 जो है वो जो अंग्रेज़ थे, अमेरिकन्स थे, वो हमें दिया करते थे हमारे 1 इंडियन रुपीस के बदले में। और आज ये है कि हम लोग आज एक अमेरिकन डॉलर के लिए हम लोग 56 पैसे जो है का भुगतान जो है कर रहे हैं अमेरिकन्स को। तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है और अगर इसी तरीके से ये नुकसान पहुंचता रहे तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी और देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा, जिस तरीके से बहुत सारे और देश जो हैं दिवालिया हो गए हुए हैं। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीति को समझना होगा
राजनीति में अच्छे कदम उठाने होंगे। देश में का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बदलती रहती है और उसके पीछे के कारण क्या यही होते हैं कि लोगों को जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है वो जो बरगलाया जाता है, उनको बरगलाने की वजह से जो है अर्थव्यवस्था जो है वो डूब जाती है। अगर आज की डेट आज 20 जनवरी 2025 है, तो जो न्यूज़ीलैंड बिल्कुल छोटा-सा देश है, उस देश की करेंसी डॉलर है, उस डॉलर की कीमत है आज 48 पे 50 पैसे। जो ज़्यादातर लोग न्यूज़ीलैंड में जाते हैं, वो जब वहाँ पे वीज़ा लेके जाते हैं, तो वो वहाँ पैकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, ज़िंदगी में जो है अपने देश के बारे में सोचें, अपने प्रदेश के बारे में सोचें, अपने ज़िले के बारे में सोचें, अपने ब्लॉक के बारे में सोचें, अपने गाँव के बारे में सोचें कि किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। ज़िंदगी जो है वो आशा से आगे बढ़ती है, निराशा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आशाएँ अपने जीवन में रखें। आपका दोस्त दिग्दर्शन।